करते हैं शुरुआत आज के मिशन की। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं साइकोलॉजी की एसआरटी की एक्सरसाइज सेकंड। ये एक्सरसाइज जो कि मेरी बुक की एक्सरसाइज सेकंड है, इसके कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाइल प्लेइंग योर बॉल फॉल्स इनटू अ स्लिपरी ड्रेन व्हाट विल यू डू। जब आप खेल रहे होते हैं तो एक फिसलन भरे नाले में आपकी गेंद गिर जाती है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शंस देखिए। जिसने शॉट मारा है उसे लाने के लिए भेजेंगे कि भाई तू लेके आ, तूने शॉट मारा था। गली क्रिकेट में अक्सर ऐसा होता है। कप्तान होने के नाते आप खुद जाएंगे। देखते हैं अगला ऑप्शन, सभी पैसे इकट्ठे करके नई गेंद लाएंगे। ये काफी हद तक मुझे ठीक लगा है। तो सभी पैसे इकट्ठे करेंगे, नई गेंद में लाएंगे, क्योंकि वो तो गंदे नाले में चलेगी, तो उसमें तो वो लाने की संभावना है नहीं, इतने भी नहीं गिरेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि योर मदर इज सीरियसली इल एंड योर ऑफिसर इज नॉट परमिटिंग यू टू लीव देन यू। आपकी माताजी बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं और आपके ऑफिसर आपको घर जाने के लिए अनुमति नहीं देते हैं छुट्टी की, तो आप क्या करेंगे? बिना बताए माँ की सेवा करने चले जाएंगे? बिल्कुल ऑफेंस है, ऐसा नहीं कर सकते। अधिकारी को गंभीरता से बताएंगे कि छुट्टी मिलने पर घर जाएंगे। अधिकारी को गंभीरता बताएंगे कि भाई देखो मैटर सीरियस है और यदि आपको छुट्टी मिल जाती है तो घर चले जाएंगे। ये ठीक लग रहा है। फिलहाल घर पर पैसे भिजवाकर भाई से सेवा करवाएंगे, ये भी हो सकता है। कुछ कह नहीं सकते, कहना तो कुछ पड़ेगा ही। इन दो ऑप्शंस को हटा दीजिए। अधिकारी को गंभीरता से बताएंगे कि भाई बात ऐसी है और छुट्टी मिलने पर घर जाएंगे। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये पूर्ण रूप से सटीक नहीं है, क्योंकि माताजी क्या है, सीरियस नहीं, बहुत ही गंभीर है। गंभीर है तो छुट्टी मिलने पर जाएंगे, इट मींस 2 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं। तो पैसे भिजवाएंगे तुरंत और भाई से कहेंगे एक बार आप देखिए छुट्टी मिलने पर मैं आ जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, एज अ फादर ऑफ बी। रीजनिंग का मैं आपको बाद में पूरा सेट करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यू वर्क एल्सवेयर फ्रॉम योर होम टाउन। आप अपने घर से दूर कहीं काम करते हैं। यू गेट इंफॉर्मेशन दैट योर मदर इज इन क्रिटिकल कंडीशन। आपको सूचना मिलती है कि आपके माताजी गंभीर रूप से बीमार है। यू आर नॉट गेटिंग इमीडिएट लीव। आपको तुरंत छुट्टी नहीं मिलती है फ्रॉम योर ऑफिस, आपके ऑफिस से। सो व्हाट विल बी योर रिस्पांस? तो आपका वहां पे क्या रिस्पांस होगा ये देखिए। पहला ऑप्शन है कि बिना किसी पूर्व सूचना के घर को प्रस्थान कर देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करें, जिम्मेदारी से मुकरे नहीं। अपनी माताजी को अपने पास बुला लेंगे। माताजी गंभीर है तो बुला कहां से लेंगे? अपेक्षाकृत उत्तम इलाज के लिए आवश्यक धनराशि भेज देंगे। बिल्कुल ऊपर हमने जो क्वेश्चन देखा था वही लगभग सटीक वैसा का वैसा ऑप्शन निकल करके यहाँ पे आ रहा है। अपने परिवार को माताजी की सेवा करने के निर्देश देंगे। निर्देश देना और उसका समाधान करना बहुत अलग है। तो आंसर निकल करके आता है आपका सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, You choose Air Force because आपने Air Force को ही चुना क्योंकि इसमें वेतन अच्छा है तथा अन्य सुविधाएं मिलती है। इससे और भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जिनमें वेतन अच्छा मिलता है। आपके पिताजी भी एयर फोर्स में काम करते हैं। आपके पिताजी जहाँ काम करते हैं कोई जरूरी नहीं कि वहीं पे आप भी काम करें। आपके परिवार की इच्छा पूरी करने के लिए परिवार तो कल को कुछ भी मांग लेगा, कोई जरूरी नहीं है कि परिवार की इच्छा के लिए आप एयरफोर्स ही ज्वाइन करें। आपका सपना हमेशा एयरफोर्स के करियर को बनाने का था। बिल्कुल सही है, आपका सपना था इसलिए आपने इसे ज्वाइन किया। इन ऑप्शंस में से सटीक यही निकल करके आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, You see thieves stealing in your neighborhood. You आप देखते हैं कि आपके पड़ोस में कुछ चोर चोरी कर रहे हैं, तो आप चोरों से भिड़ जाएंगे? बिल्कुल नहीं भिड़ेंगे। चोरों से क्या भिड़ोगे? चोर चोर चिल्लाएंगे, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। पुलिस को सूचना देंगे तथा सो जाएंगे। सूचना देकर सो जाना मूर्खता है। पुलिस को सूचना देंगे तथा चोरों पर नजर रखेंगे। बिल्कुल सही ऑप्शन निकल करके आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
योर ऑफिसर अब्यूजेस यू देन यू, आपका अधिकारी आपको डांटता है, गाली गलौज करता है, तो आप क्या करेंगे? नौकरी छोड़ देंगे, क्योंकि स्वाभिमान की कोई चीज होती है भाई सब, स्वाभिमान, महाराणा प्रताप के वंशज, नौकरी छोड़ देंगे? नहीं, नौकरी नहीं छोड़ना है। आप अधिकारी से प्रार्थना करेंगे, यदि नहीं मानेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ऐसा अधिकारी के साथ आप नहीं करें। अधिकारी होने के नाते कुछ नहीं कहेंगे तथा गाली गलौज सेना का एक बोलचाल का तरीका है। इसके ऊपर बाद में गौर करेंगे, पहले अगला ऑप्शन देखते हैं। अधिकारी से प्रार्थना करेंगे तथा नहीं मानने पर कुछ अधिकारी को इसके बारे में अवगत कराएंगे। बिल्कुल सही ऑप्शन निकल करके आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए। यू सक्सीडेड इन बोथ द नेवी एंड द एयरफोर्स, आप दोनों एयरफोर्स और नेवी में पास हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। यू चोज द एयरफोर्स बिकॉज, नेवी एयरफोर्स दोनों में पास हो गए, तो आपने एयरफोर्स को ही चुना, ऐसा क्यों? वायुसेना नौसेना से बेहतर है, सभी सेनाएं अपने आप में बेहतर है। नौसेना में अधिकारी अधिकतर समय समुद्र तट पे बिताना पड़ता है, जो कि एक रुचिकर काम है। आप अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वायुसेना द्वारा बेहतर तरीके से देश की सेवा की जा सकती है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। देश की सेवा आप बिना सेना ज्वाइन किए भी कर सकते हैं। ये आपका व्यक्तिगत चुनाव का विषय, बहुत सही सटीक आंसर ये निकल करके आया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यू सक्सीडेड इन बोथ नेवी एंड एयरफोर्स, यू चूज द एयरफोर्स बिकॉज। फिर से वही क्वेश्चन है लेकिन अलग है थोड़ा सा। आप एयरफोर्स और नेवी दोनों में सक्सेस हो गए, लेकिन आपने एयरफोर्स को चुना, ऐसा क्यों? आपके पिताजी ने आपको ऐसा करने के लिए कहा, जो पिताजी कहेंगे वही करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये आपका व्यक्तिगत चुनाव का विषय है, जैसा कि पहला हमने ऑप्शन देखा था। ये आपके मन का निर्णय है, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल इसको छोड़ देते हैं हम एक बार के लिए। वायुसेना में नौसेना से बेहतर सम्मान है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी सेनाओं में बराबर ही सम्मान है। आपका घर वायुसेना हेडक्वार्टर के नजदीक है, तो कोई जरूरी नहीं आपकी वहीं पोस्टिंग रहेगी। तो सही ऑप्शन निकल करके आता है बी, ये आपका मन का निर्णय है, व्यक्तिगत चुनाव है। ऐसे ऑप्शन जब आते हैं तो आप इन्हीं को करिएगा साइकोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यू वेंट टू अ पब्लिक पार्क टू हैव अ पिकनिक, आप एक पब्लिक पार्क पर पिकनिक के लिए जाते हैं। वेयर यू सी अ फैमिली स्प्रेडिंग गार्बेज, वहाँ पे आप देखते हैं कि एक परिवार वहाँ पे कचरा फैला रहा है। यू वुड, तो आप क्या करेंगे? उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे तो स्वच्छता के बारे में बताएंगे, बिल्कुल सही बात है। ये भी एक ऑप्शन है, छोड़ देते हैं एक बार, सस्पेंस में रखते हैं इसको। उन्हें डांटेंगे, अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो खुद कचरा उठाएंगे, ये भी बिल्कुल सही है। कचरा फैलाने वाले को आप डांट सकते हैं। पुलिस को सूचना देंगे, इससे कोई फायदा नहीं है। कुछ नहीं करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा भाई साहब। तो यदि वो अपनी जिम्मेदारी से मुकरते हैं तो फिर आपको एक पब्लिक, एक समाज सेवी व्यक्ति होने के नाते क्या करना है? आपको पर्यावरणविद होने के नाते पर्यावरण को सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए उनको डांटने के लिए कचरा फैलाना बहुत गलत बात है। यदि फिर वो ढीठ है, मक्कार है, तो फिर आप खुद कचरा उठाएंगे ताकि वो एक अच्छा उदाहरण पेश किया जा सके। बी ऑप्शन निकल करके सामने आता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग को बाद में करवाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। यू आर ए जज इन ए कोर्ट, आप एक कोर्ट में जज है। केस कम्स इन योर कोर्ट, तुम्हारे कोर्ट में एक केस आता है। इन विच द सन ऑफ एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन इज गोइंग टू बी पनिश्ड, जिसमें एक बहुत ही बड़े सम्माननीय माननीय व्यक्ति का बेटा जिसको दंड दिया जाना है। एंड दैट पर्सन हैज किडनैप्ड योर डॉटर, आप जज हैं और उस जाने माने व्यक्ति ने, पैसों वाले व्यक्ति ने आपकी बेटी का अपहरण कर लिया। एंड हैज थ्रेटन्ड टू गिव यू अ डिसीजन इन फेवर ऑफ हिज सन ओवर द फोन, और फोन करके कहता है कि निर्णय मेरे बेटे के पक्ष में देना, वरना तुम्हारी बेटी का क्या हाल होगा देख लेना। तो आप क्या करेंगे? ऐसे में उसके बेटे को बाइज्जत बरी कर देंगे? नहीं, अपनी जिम्मेदारी से तो मुकरना है, जिम्मेदारी का निर्वहन करें। उसके बेटे को सजा देंगे, भले ही उसके लिए आपको अपनी बेटी की कुर्बानी क्यों नहीं देनी पड़ जाए। ऐसा भी थोड़ा सा गलत सा ही लग रहा है, फिर भी एक बार सस्पेंस में छोड़ देते हैं। सरकारी अधिकारियों तथा अपने सहयोगियों से सलाह लेकर उसकी सलाह के अनुसार काम करेंगे, ये भी बात समझ में आ रही है। आप अपनी नौकरी छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे।
आप इसके बारे में सरकारी अधिकारियों से सलाह लेकर के और उनकी सलाह के अनुसार काम करेंगे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यू सी चाइल्ड मैरिज हैपनिंग इन ए विलेज देन यू विल। आप देखते हैं कि आपके पास में गांव में एक बाल विवाह होना है, चाइल्ड मैरिज हो रही, तो आप क्या करेंगे? इसका विरोध करेंगे क्योंकि गैर कानूनी है तथा असमाजिक। बिल्कुल सही सटीक आंसर अभी रखा है। फिर भी बाकी ऑप्शंस पे और गौर कर लेते हैं। दूल्हे दुल्हन को ऐसा करने से रोकेंगे, अगर कोई विरोध करता है तो आप उसकी पिटाई करेंगे। आप उल्टा काम नहीं करेंगे, पिटाई, ये अपना काम नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोगों को पिटाई के बाद में समझ में आती है कहानी। पुलिस को सूचना देंगे, इससे भी कोई फायदा नहीं है। गांव के सरपंच से ऐसा करने से रोकने के लिए कहेंगे तथा कुछ लोगों को साथ लेकर शादी में झगड़ा करेंगे। सरपंच क्या करेगा? ये जिम्मेदारी आपकी है, तो आप इसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि गैर कानूनी है। कोई भी काम गैर कानूनी आपके सामने हो रहा तो आप पुरजोर विरोध करिए, पुलिस को बाद में सूचित करिए। ये सेकेंडरी ऑप्शन है, ये प्राइमरी ऑप्शन है, यही सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि योर ऑफिसर आस्क्स यू टू चूज योर रिलेटिव बाय सम इलीगल प्रोसेस। आपका ऑफिसर अपने रिलेटिव को आपसे कहता है कि किसी गलत तरीके से इसका चुनाव करें, मतलब पैसे लेकर के इसका सिलेक्शन करवा दे भाई, तो आप क्या करेंगे? अधिकारी का कहना मानेंगे, क्योंकि सेना में अधिकारी का आदेश मानना आवश्यक है। गलत है तो भाई उसके बारे में विचार किया जाना चाहिए, सीधे ही नहीं मानेंगे। आप अधिकारी को उसकी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, अगर वह फिर भी नहीं मानता है तो उसके खिलाफ शिकायत करेंगे। ये बिल्कुल सटीक सा लग रहा है ऑप्शन। आप उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे तथा सोशल मीडिया को भेजेंगे, बिल्कुल गलत बात है भाई इस तरह से करना। आप कर भी क्या सकते हैं? वैसे भी भ्रष्टाचार व भाई भतीजावाद हर क्षेत्र की समस्या है। एक अधिकारी को ऐसा करने से रोकने से भ्रष्टाचार तो रुकने से रहा, तो आप कर भी क्या सकते हैं? नहीं, आप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, आप अधिकारी को उसकी जिम्मेदारियों का अवगत कराएंगे। देख भाई, तू भी लगा था, फेर लगा, ये तो भी गलत लगा है, तो ये पूरे देश के ऊपर एक बोझ है, पूरे देश के ऊपर ये एक घोर संकट है। ऐसा न खुद करें न किसी को करने देवें, क्योंकि इससे जो लोग डिजर्व करते हैं वो लोग वंचित रह जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यू आर लिविंग हैस्टिली फॉर द इंटरव्यू। आपको जल्दी इंटरव्यू के लिए जाना है। एट द सेम टाइम ए चाइल्ड थ्रू मड ऑन योर शर्ट। उसी समय कोई बच्चा आपके शर्ट पर कीचड़ उछाल देता है। अब आप क्या करेंगे भाई साहब? ये देखिए स्थिति कैसी बन गई है। बच्चे के माँ बाप से कमीज को साफ करने अथवा नई कमीज दिलाने के लिए कहेंगे, क्योंकि साक्षात्कार में गंदे कमीज के साथ नहीं जा सकते। बात तो सही है, मगर बच्चे के माँ बाप को कहने से क्या फायदा? आप जल्दी इंटरव्यू में जा रहे हैं, बच्चे के माँ बाप को कहेंगे तब तक इंटरव्यू का टाइम निकल जाएगा। साक्षात्कार से पहले आप अपने किसी साथी से कुछ समय के लिए उसकी कमीज मांगेंगे। ये बात बिल्कुल जब से ये फिट। फिर भी एक बार सस्पेंस में छोड़ के आगे चलते हैं। ऑप्शंस आपको सारे देखने चाहिए, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। तुरंत आसपास कोई दुकान खोजकर नई कमीज खरीदेंगे। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आप वहाँ पे दुकान देखेंगे फिर आप कमीज खरीदेंगे, तो फिर आपको और ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि आप जल्दी इंटरव्यू में जा रहे हैं। बहुत जल्दी आप समय की कमी के कारण साक्षात्कार देना कैंसिल कर देंगे। काम को छोड़े नहीं, काम को करके रहें। तो आप अपने दोस्त से कमीज ले लेंगे और फिर इंटरव्यू देने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यू आर ट्रेवलिंग बाय रेल। आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। यू सी सम स्टूडेंट्स मेकिंग रेगुलर कमेंट्स अगेंस्ट वीमेन। आप वहां पे देखते हैं कि कुछ विद्यार्थी औरतों के प्रति कुछ गलत कमेंट्स कर रहे हैं। व्हाट विल यू डू? आप क्या करेंगे? आप अपनी पूरी जी जान से उन लड़कों को चुनौती देते हुए उनसे टकरा जाएंगे, क्योंकि नारी रक्षा सबकी जिम्मेदारी तो है, लेकिन आप ऐसे सीधे किसी से टकराएं उचित बात नहीं है। सभी अन्य यात्रियों को विद्यार्थियों को रोकने में सहायता करने हेतु कहेंगे तथा पुलिस को फोन करेंगे। बिल्कुल सही सटीक ऑप्शन निकल करके आ रहा है। फिर भी बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। विद्यार्थियों का
सहयोग करेंगे नहीं, गलत काम का कभी सहयोग नहीं करें, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जब औरों को परवाह नहीं तो हम क्या कर सकते हैं भाई, अपन अकेले क्या करेंगे, ऐसा नहीं है, आपको ही करना है सिर्फ, क्योंकि एग्जाम आप ही दे रहे हैं, इसलिए सबसे जिम्मेदार व्यक्ति दुनिया पे फिलहाल आप ही। बी ऑप्शन अपना सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 70। ओह गॉड, तो बहुत लंबा क्वेश्चन है। ए पर्सन लिव्स इन ए रिमोट विलेज, एक व्यक्ति बहुत दूर दराज के गांव में रहता है। where it takes about 2 hours by bus to reach, वहाँ पहुँचने के लिए 2 घंटे बस से समय लगता है। His neighbor is a very powerful landlord, उसका पड़ोसी एक बहुत ही शक्तिशाली जमींदार आदमी है। Who wants to grab the land of this poor villager, वो इस बेचारे गरीब की जमीन को हड़पना चाहता है forcefully, दबाव से। You are the district magistrate, आप डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट हैं, जिलाधीश हैं। And busy in the meeting called by the local minister, वहाँ के लोकल एमएलए मंत्री के द्वारा एक मीटिंग रखी गई है, उसमें आप बिजी हैं। The villager has come to give an application to meet you, ग्रामीण आता है आपसे मिलने के लिए, प्रार्थना पत्र देने के लिए। Meet you from so far by bus and on foot and get protection from that powerful landlord, पहले बस से आता है फिर पैदल आता है, आपके पास ये अर्जी लेकर के आता है कि भाई मुझे इस शक्तिशाली जमींदार से प्रोटेक्शन चाहिए, सुरक्षा चाहिए। The villager waited outside the assembly hall for an hour, वो बेचारा ग्रामीण, जब आप मीटिंग में थे मजिस्ट्रेट होने के नाते, आपकी मीटिंग चलती रही, जब तक मीटिंग चलती रही 1 घंटे तक उसने हॉल से बाहर इंतजार किया। You came out of the meeting and are in a hurry to go to another meeting, आप जल्दी जल्दी हॉल से निकल के आए क्योंकि आपको दूसरी मीटिंग में भी जाना है बहुत जल्दी से। अब ऐसे में the villager starts following you, वो ग्रामीण भी आपके पीछे पीछे आ जाता है कि साहब को अर्जी दे दूं। You give his application, what would you do, वो आपसे मिल जाता है, आपको एप्लीकेशन देने के लिए जल्दी जल्दी पीछे के साथ मेरी एप्लीकेशन, ऐसे में आप क्या करेंगे? उसे अगली बैठक से आपके लौटने तक का जो समय है 1-2 घंटे का और प्रतीक्षा करने के लिए कहेंगे। बिल्कुल गलत बात है, बेचारा पहले से ही प्रतीक्षा कर रहा और उसको प्रतीक्षा नहीं करवाएं। उसे बताएंगे कि मामला वास्तव में एक कनिष्ठ अधिकारी के द्वारा देखा जाना है, अतः वह प्रार्थना पत्र उसे दे दें। आप उसे कहेंगे कि जो एलडीसी है, जो यूडीसी है, वो इस मामले को देखेगा तो ये एप्लीकेशन उनको दे दो, तो फिर उसका काम हो गया, कभी नहीं होने वाला। आपने एक वरिष्ठ महत्व अधिकारी को बुलाकर निर्देश देंगे कि वे ग्रामीण की समस्या का हल निकाले। वो आपके पास आया है और आप उसे किसी दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो ये गलत बात है, मामले को आपको ही देखना चाहिए। ये इंसानियत है, ये जिम्मेदार व्यक्ति की निशानी है। शीघ्रता से उसका प्रार्थना पत्र लेते हुए, हड़पते हुए उसे कुछ प्रासंगिक प्रश्न उसकी समस्या के बारे में पूछेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ, और बैठक के लिए चले जाएंगे। पूछेंगे और बैठक के लिए चले जाएंगे, इसका मतलब एप्लीकेशन ले ली, अब पीछे से आप जैसे मीटिंग से फ्री होंगे उसका काम बना देंगे। सबसे सटीक ऑप्शन जो निकल करके आया है अपना इस क्वेश्चन के लिए वो है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन बड़ा था। एक क्वेश्चन ऐसा कभी कभार बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस एक्सरसाइज में मैंने काफ़ी क्वेश्चन लेंथी डाले हैं। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए होते हैं ताकि आपका टाइम कंज्यूम हो जाए, लेकिन 30 मिनट 45 क्वेश्चन करने के लिए मोर देन सफिशिएंट टाइम है, तो इसको लेकर के जरा सा भी चिंतित नहीं हो। अगला क्वेश्चन देखिए, यू आर ए प्रोफेसर इन ए यूनिवर्सिटी एंड मेकिंग ए क्वेश्चन पेपर ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आप एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है और किसी विषय विशेष पर आप एक प्रश्न पत्र बनाने जा रहे हैं। वन ऑफ योर कलीग्स whose son is preparing for the exam, सेम वैसा ही क्वेश्चन ये भी है कि एक आपके कलीग्स में से, आपके दोस्तों में से ही कोई एक दोस्त जिसका बेटा इसी एग्जाम में अपीयर होने जा रहा है ऑन द सेम सब्जेक्ट, इसी विषय में, कम्स टू यू, आपके पास आता है एंड टेल्स यू दैट इट इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू पास हिज सन्स एग्जाम, और बताता है कि मेरे बेटे के पास ये लास्ट ऑप्शन है, उसके बाद में लास्ट अपॉर्चुनिटी, उसके बाद में वो एग्जाम पास नहीं कर पाएगा। एंड आस्क यू टू हेल्प द सन बाय इंडिकेटिंग द क्वेश्चंस दैट विल कम इन द एग्जाम, और आपसे अनुरोध करता है कि मेरे बेटे को एग्जाम में वो चीज़ें आप टिक करके दे दें जो एग्जाम में
आएंगे, मतलब वो क्वेश्चन क्यों पेपर आपने बनाया तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वही बता दें जो पेपर में आपने छापे हैं। इन द पास्ट द कलीग हैज हेल्प्ड यू इन अदर मैटर्स। पिछले समय में, पुराने जमाने में किसी कलीग ने, किसी आपके साथी ने आपको दूसरे मामलों में सहायता की है, तो आपका क्या वहाँ पे फर्ज बनेगा कि भाई your colleague informs you that his son will suffer from depression if the exam is not passed, what will you do under these circumstances? वो कहता है कि मेरा बेटा बहुत ही डिप्रेशन में है, यदि एग्जाम पास नहीं हुआ तो वो मर जाएगा। ऐसे में आप क्या करेंगे? क्योंकि आप जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है उसने पास्ट में आपकी सहायता की है, पीछे जमाने में किसी ने, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? भाई सहायता की, लेकिन वो करवा रहा आपसे क्या है? वो आपसे गलत काम करवा रहा है, इलीगल काम करवा रहा है। इलीगल काम आपको नहीं करना है, उसके लिए एक समुचित समाधान आपको निकालना है, बिल्कुल सटीक समाधान आपको निकालना होता है। अतीत में उसके द्वारा की गई सहायता को देखते हुए उसकी सहायता करेंगे, उसकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन सहायता इलीगल नहीं होनी चाहिए, नियमों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली सहायता हम भाई साहब नहीं कर पाएंगे, उसकी खेद व्यक्त करेंगे कि आप उसकी कोई सहायता नहीं कर सकते। ये बात भी हो सकती है, इसको छोड़ देते हैं सस्पेंस में। अपने सहकर्मी को आप समझाएंगे कि ऐसा करने से विश्वविद्यालय के अधिकारियों का विश्वास भंग होगा और आप उसकी सहायता करने की स्थिति में नहीं है। ये बात इससे भी ज्यादा सटीक है, तो इसको उड़ा देते हैं, इसको एक बार के लिए रख लेते हैं। उच्च अधिकारियों को अपने सहकर्मी के आचार की शिकायत करेंगे, बिल्कुल नहीं, वो बेचारा लाचार तो जरूर है मगर काम इलीगल करवा रहा है, तो आपका ऑप्शन जो सटीक निकल करके आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। तो उसको समझाएंगे भाई कि देखो ये गलत बात है, इससे सभी की मानसिकता पर बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए आज का 19। For the last few days you have a comment about the complaints of the soldiers through their videos on social media like Facebook and WhatsApp। पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे हैं कि सोल्जर्स काफ़ी ऐसी चीज़ें की कमेंट करते हैं, वीडियो बनाते हैं कि हमें ये खाने को गलत मिला, हमारे उच्च अधिकारी ने हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया, ये किया, वो किया। तो फिर आपका क्या इसमें विचार क्या है, आपकी क्या राय है? गलत है, क्योंकि इससे सामान्य लोगों में सेना के प्रति असम्मान की भावना पैदा होती है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है, ये चीज़ गलत है। गलत है क्योंकि इससे कुछ सुधार होने से रहा, सुधार तो क्या पता हो सकता है, लेकिन सेना के प्रति देश में एक बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ा जुनून जज्बा होना चाहिए, उसको ठेस पहुंचती है ऐसा करने से, ऐसा नहीं करना चाहिए। सही है, क्योंकि जब जनता का पैसा सही तरीके से प्रयोग में नहीं आ रहा हो तो जनता को इसके बारे में पता तो चलना चाहिए, पता चलना चाहिए, बट सेना की कोई चीजें इस तरह से नहीं आनी चाहिए सामने। कुछ कह नहीं सकते, कुछ कहना पड़ेगा, कुछ तो कहना पड़ेगा भाई साहब, और इसे गलत ही कहना पड़ेगा, ये गलत है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। Some time ago an army soldier released his video on social media। कुछ समय पहले एक सेना के सिपाही ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो रिलीज किया in which he appealed to the public and the prime minister। उसमें वो जनता से और प्राइम मिनिस्टर से अपील करता है and try to show with proof, और बिल्कुल प्रमाण के साथ में ये दिखाना चाहता है that despite giving all the facilities by the government, कि इसके बावजूद कि सरकार आपको बहुत सारी सुविधाएं सेना को देती है, a soldier was given lentils without spices and dried bread। जबकि एक सैनिक को बिना मसाले की दाल खिलाई जाती है और अच्छी रोटी नहीं खिलाई जाती, सूखी रोटी खिलाई जाती है, has to be eaten। After that the army took action against the soldier। Your opinion about it। ये वीडियो बहुत ही सोशल मीडिया पे बहुत चला, बहुत वायरल हुआ। उसके बाद में उसके जो अधिकारी है सेना के, उन अधिकारियों ने उसको पनिशमेंट दिया। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कार्रवाई उचित है, क्योंकि सोशल मीडिया में ऐसे मामले आने से सेना की भावना को ठेस पहुंचती है। सही बात है, क्योंकि ये सेना का क्षेत्र है, इसलिए कुछ नहीं कह सकते भाई, कुछ तो कह ही सकते हो यार, ऐसी क्या बात है कि कुछ भी नहीं कह सकते। इसमें गलत क्या है, जब किसी की शिकायत सुनी ही नहीं जाती तो दूसरे तरीके तो अपनाने ही पड़ते हैं, ये भी गलत बात है। सेना का सम्मान रहना चाहिए, छोटी मोटी आपको जो है ऐसी दुविधाएं झेलनी पड़ती है, सेना जबरदस्ती
इस सेना का पार्ट है कि आपको परेशानी दी जाए, क्योंकि जितनी मुश्किलें आपको दी जाती उतनी सॉलिड आप बनते हैं। इसमें गलत क्या है, आखिर सैनिक भी एक इंसान होता है और कोई भूखे पेट देश की सेवा नहीं कर सकता। हाँ, भूखे पेट देश की सेवा तो नहीं कर सकता, लेकिन ये भी नहीं कि उसको भूखा रखा जा रहा है, उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ तो दिया जा रहा है। तो आपका जो ऑप्शन सही एकदम सटीक एग्जैक्ट निकल करके आता है वो है ए ऑप्शन। इस तरह से ही आज की एक्सरसाइज पूरी होती है। मेरी हर एक्सरसाइज में 45 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मैं आपको एज अ डेमो केवल आधी एक्सरसाइज ही करवाऊंगा। बाकी यदि आपको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चाहिए तो आप इस बुक को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। बुक का नाम मैं आपको बता देता हूँ, किस तरह से आपको बुक मिल सकती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बुक भाई आप ले सकते हैं। बुक का नाम है ग्रुप डिस्कशन एंड साइकोलॉजी बुक फॉर एयरफोर्स। ये अपनी बुक का नाम है, लेकिन ये बहुत लंबा है, आपको ढूंढने में बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए जो है आप एक छोटा तरीका भी अपना सकते हैं। गूगल में जाकर के और टाइप करें बुक बाय मुकेश मेहता। सीधा अपना पेज खुलेगा और इस पेज पर आप जो है वो अमेज़न पे पेज आपको ले जाता है। amazon.com पे आप इसे परचेज कर सकते हैं 160 रुपीस में। रुपीस 160 में आप इसे परचेज कर सकते हैं। इंडिया की सबसे पहली बुक है, सबसे ऑथेंटिक बुक है, और इसको पढ़ने के बाद में 99% आपका जो ग्रुप डिस्कशन और साइकोलॉजी वैसा ही एग्जाम में मिलेगा जैसा आपने इस बुक में देखा। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट डे।